सोचिए जरा, एक खूबसूरत महकते हुए फूल में कितनी हीलिंग पावर छिपी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक ऐसे ही खजाने के बारे में जिसका नाम है नागकेशर। इसकी नाजुक पंखुड़ियों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर कितने जबरदस्त मेडिसिनल गुण छिपे हैं। देखने में इतना नाजुक पर अंदर से इतना पावरफुल। चलिए इसी के बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए इससे ठीक से जान पहचान कर लेते हैं। इसका असली नाम क्या है और इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। कहते हैं ना, जिस चीज के जितने ज्यादा नाम वो उतनी ही खास होती है। नागकेशर को नाग पुष्प भी कहते हैं, सुरभि पुष्प भी, जिसका मतलब है खुशबू वाला फूल। और तो और इसे ताम्र पुष्प भी कहा जाता है, शायद इसके तांबे जैसे रंग की वजह से। ये सारे नाम इसकी गहरी कल्चरल हिस्ट्री की कहानी बताते हैं। अच्छा, तो अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये मैसुआ फेरिया नाम का एक सदाबहार पेड़ है। जरा कल्पना कीजिए, इसके चमकदार पत्तों के बीच खिले हुए वो महकते हुए सफेद फूल। और पता है, यही फूल हैं इसकी सारी हीलिंग पावर का असली सोर्स। अब जब हम इसे पहचान गए हैं तो चलिए आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं। आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी के गुणों को कैसे देखता और समझता है, और यकीन मानिए इसके पीछे एक पूरी साइंस है। आयुर्वेद का चीजों को समझने का तरीका बड़ा कमाल का है, जिसे रस पंचक कहते हैं। अब नागकेशर की बात करें तो इसका स्वाद यानी रस कड़वा और कसैला है। इसके गुण हल्के और सूखे हैं और इसकी तासीर यानी वीर्य ठंडा है। और सबसे मजेदार बात, पचने के बाद इसका असर तीखा हो जाता है। यही सारी क्वालिटीज मिलकर तय करती हैं कि ये शरीर पर काम कैसे करेगा। लेकिन इन सब गुणों में से इसकी सबसे खास बात, मतलब इसका प्रभाव क्या है, वो है खून को साफ करना और सबसे जरूरी ब्लीडिंग को रोकना। कह सकते हैं कि ये इसकी असली सुपर पावर है। तो थ्योरी तो समझ ली, पर असल में पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल होता कैसे था। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है। पुराने ग्रंथों में इसके इस्तेमाल की लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे कि इसे रक्त शोधक कहा गया, मतलब ये खून को प्यूरिफाई करता है। इसे स्तंभक भी माना गया, मतलब ऐसी चीज जो बहती हुई चीज को रोक दे, जैसे ब्लीडिंग। इसके अलावा ये डाइजेशन सुधारने से लेकर ख्वाह भरने और बुखार कम करने तक में असरदार माना जाता था। तो जाहिर है इन्हीं पावरफुल गुणों की वजह से वैद्य लोग इसे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, डायरिया, बवासीर, स्किन की परेशानियां और यहां तक कि बुखार में भी। ठीक है, ये सब तो हजारों साल पुराना ज्ञान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की साइंस भी इन बातों को मानती है। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च इस पर क्या कहती है। आपको याद है हमने स्तंभक गुण की बात की थी, मतलब ब्लीडिंग रोकने वाली ताकत। मॉडर्न साइंस ने भी ठीक इसी गुण को कंफर्म किया है, जिसे वो हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और यही वजह है कि ये बवासीर जैसी परेशानियों में इतना असरदार माना जाता है। और एक और कमाल का उदाहरण देखिए, आयुर्वेद ने इसे ज्वर हर कहा, मतलब जो बुखार को हर ले या कम कर दे। आज साइंटिफिक टेस्ट भी इसके एंटी पायरेटिक गुणों की पुष्टि करते हैं, मतलब ये सच में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है ना कमाल का कनेक्शन ट्रेडिशन और साइंस के बीच। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉडर्न रिसर्च ने तो इसके और भी कई फायदों की एक पूरी लिस्ट खोलकर रख दी है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं, मतलब ये सूजन और दर्द कम करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है, यहां तक कि ये लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। और कुछ लैब स्टडीज में तो इसमें एंटी कैंसर पोटेंशियल भी दिखा है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब होता कैसे है। इसका राज छिपा है इसके अंदर मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स में। मेस्वाफिरीन, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन जैसे खास केमिकल्स ही इसे इसकी जादुई मेडिसिनल पावर देते हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज के समय में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आमतौर पर नागकेशर आपको 3 फॉर्म्स में मिल जाएगा: चूर्ण यानी पाउडर, क्वाथ यानी काढ़ा, और सार यानी इसका एक्सट्रैक्ट। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, हर फॉर्म की एक तय डोज होती है, जिसे हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही लेना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे सिर्फ अकेले ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये नागेश्वर चूर्ण और चंद्रप्रभावटी जैसी कई जानी मानी आयुर्वेदिक दवाइयों का एक स्टार इंग्रेडिएंट भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो नागकेशर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है,
कि कैसे हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरा उतर रहा है और खुद को एक पावरफुल नेचुरल रेमेडी के तौर पर साबित कर रहा है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रकृति के खजाने में नागकेशर जैसे और कितने अनमोल रहस्य छिपे हैं जो बस हमारे दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।